बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने कोसाइन रूल 8D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने वीडियो बनाई है और उसे सॉल्व की है। आप उसके कंसेप्ट के मुताबिक उन क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें और अपने दोस्तों को बताएं और जो और स्कूल्स में उन बच्चों को बताएं और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलते रहें। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके लास्ट तक कोशिश करेंगे इस वीडियो में बन जाए। तो देखें, इसके जो रूल्स हैं वो याद नहीं किए जा सकते। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके पार्ट के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना पड़ता है। फिर आप उसको लिखते हैं तो बार बार जब ये प्रैक्टिस होती है तो ये फिर रूल आपको याद रह जाते हैं। फिर आपकी फिंगर टिप्स पे होते हैं, जब चाहें आपको जरूरत होती है आप कहते हैं। इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस और एक्सरसाइज जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सिलेक्ट करते हैं। पहले सिलेक्ट करके हम इसको अपने व्हाइट पेज पे ले जाते हैं, वहां हम सॉल्व करेंगे ताकि हम ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको कर सकें। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पिक करते हैं इधर से। यहां से ये लेंगे हम और अपने व्हाइट पेज पे जाएंगे। ये आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी हमने व्हाइट पेज पे से रखा हुआ है। तो देखिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो ये है इन ट्राइंगल ABC, BC 4 सेंटीमीटर है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC सच दैट AM is 4 सेंटीमीटर, AMB 120, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो देखिए हम इसके अकॉर्डिंग छोटी सी एक अपनी BC एक लाइन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये BC है आपके पास और यहां से इसका ये मिड पॉइंट है और इसके साथ हम ये A एक पॉइंट ले लेते हैं। ये दिस इज AC, इस तरह से AC ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है M। BC 4 है, ये BC पूरा 4 है, डेफिनेटली ये मिड है तो 2 में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये ट्राइंगल ABC बनेगी तो आप इसको इसके साथ ज्वाइन करके ये एक ट्राइंगल आपकी ABC बन गई। AM इसमें मिड पॉइंट है, ये M मिड है। AM भी 4 है आपका, ये आपके पास आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब ये AC फाइंड करना और AMB ये 120 है आपके पास, ये एंगल 120। डेफिनेटली अगर ये 120 है तो यहाँ पे फिर ये एंगल 60 होगा, 60 होगा। अब आपके पास क्योंकि ये दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल है तो राइट ये आपके पास कोसाइन रूल लगेगा। कोसाइन रूल यही कहता है व्हेन द टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल हो तो ऑपोजिट साइड को फाइंड किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग ये साइड आपके पास M है और ये आपके बनेगा M स्क्वायर। तो ये आपके पास A स्क्वायर और ये C के सामने C स्क्वायर माइनस 2AC कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इसकी वैल्यू हम जो है यानी कि ये AC है, AC स्क्वायर। A आपके पास ये A के सामने ये आपके पास 2 स्क्वायर है, दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये आपके पास बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। AC स्क्वायर 4 16 एंड दिस इज ये 4 होगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 cos 60। तो दिस इज 20 माइनस, अब cos 60 के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। ओके, कैलकुलेटर से हमने देखा है कि ये आपके पास 16 और ये 0.5 है आपके पास cos 60। तो ये आपके पास हो जाएगा 20 माइनस 8 और ये आपके पास 12 आएगा। AC स्क्वायर, अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस विल गिव अस AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। देखिए मैं भी कैलकुलेटर से करता हूं, आपने इसको स्क्वायर रूट से करना है। दिस इज 2.83, 2.83 या फिर आप 2 √2 ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो ये AC की वैल्यू आ जाती है। लेंथ ऑफ AB, अब आप जब AB करना है तो ये वाला ट्राइंगल यूज होगा आपका 2 4 और 120। तो इसके लिए हम AB कोसाइन, अगेन कोसाइन रूल, AB 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 कॉज ऑफ 120। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके लिए ये नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर देगा। दिस इज 16 4 8 2 जा 16 और ये माइनस cos 120 हम फाइंड करेंगे 16 मल्टीप्लाई cos 120, तो ये आपके पास देता है -8, आंसर इसका आ जाएगा। तो -8
यानी कि ये 0.5 देगा आपको, ये आंसर आपका होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 20, और ये इसके साथ +8 हो जाएगा, ये +8 कर देगा आपको। जो cos 60 की वैल्यू थी 120 की, लेकिन क्योंकि ये ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये मिलके बनेगा 28। तो ए बी के अकॉर्डिंग अब हम इसका आंसर लेंगे, तो दिस इज 8 स्क्वायर, 28 स्क्वायर आप लेंगे, 28 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 28, दिस इज 5.29, 5.29 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमें एंगल ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी ये वाला एंगल। अब देखिए इस ट्राइंगल में आपके पास ये साइड भी है, आप साइन रूल भी यूज कर सकते हैं, कोसाइन रूल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल थ्री साइड्स आपके पास हैं। एम वैल्यू भी आपके पास आ गई, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो हम अगेन कोसाइन रूल यूज कर लेते हैं, क्योंकि कोसाइन रूल का है। तो एंगल के लिए आपके पास आ जाएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये इंक्लूडिंग साइड हो जाएंगी दोनों। सी, ए सी बी आपने फाइंड करना है। तो दिस इज 2√2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 एंड 2ab। जैसे ये आपके पास है ना, इनकी ये इंक्लूडिंग साइड और ये साइड और इंक्लूडिंग एंगल और अपोजिट, ये इस तरह से हम एंगल बनाते हैं। यानी कि कॉस के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ए है, तो फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, दिस इज ए स्क्वायर यहाँ होता है, और यहाँ पे 2bc का प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल वही चीज है। ये आपके पास सी है तो ये ए बी है, ए बी, और ये यहाँ से सी का, सी के अपोजिट साइड सी का स्क्वायर हो गया, और ये ए बी का प्रोडक्ट नीचे आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से हम इसे करेंगे, 4 2 8, दिस इज 4 और दिस इज 16, ये। और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8√2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम कॉस सी के लिए पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर हम इसको कॉस इनवर्स ले लेंगे इसका। ओके, हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके ये क्योंकि -16 बिगर है तो ये माइनस में आंसर आएगा। और फिर अब उसके बाद हमने जब इसको कॉज इनवर्स लिया, तो देखें कैलकुलेटर में ये वैल्यू जब आप डिवाइड करते हैं, ये एज इट इज रहने दें, इससे गुड एक्यूरेसी आपकी जो है वो बन जाती है। तो अब हम इसका ये जो वैल्यू मेरे पास है, शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर एंड दिस, तो ये मेरे पास 110, तो सी एंगल आपके पास 110 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे, इसको हम हटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। या चलें इतनी मेहनत नहीं करते हम, ये नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंट्रोल वी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक ये नेक्स्ट पेज हम लेना चाह रहे थे। ओके, तो ये देखें कि ये आपके पास, ये हमने साफ कर लिया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इन द फिगर शोज द रिपोर्ट्स of the roof of a building in which BD 5 सेंटीमीटर। ये हमेशा पहले डायग्राम्स को और वर्डिंग को आपस में मैच करें और अंडरस्टैंड करें। ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, AD आपका 12 है, BQ आपका 7 है, PD और A ये आपका एंगल 50 है। ओके, सारी वैल्यू। BAD, BAD ये एंगल फाइंड करना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो बिल्कुल आप 10 BAD, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह की बनी हुई है। ये 5 है आपके पास, यहाँ राइट एंगल है, ये साइड 12 है आपके पास, तो आपने BAD, BA और D ये एंगल फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये अपोजिट है, ये बेस है, तो ये हम लगा लेंगे BAD एंगल के लिए 5/12। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, BAD, तो ये आपके पास एंगल आएगा। tan इनवर्स से हम इसे फाइंड करेंगे, शिफ्ट tan, यस, 5/12 क्लोज दिस 22.6
अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 22.6 डिग्री, ये एंगल आ गया। लेंथ ऑफ द स्पोर्ट पीडी, पीडी इस स्पोर्ट की वैल्यू देखें, इसके अकॉर्डिंग ये हमें फाइंड करना है पीडी। अब ये हो सकता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये हमें नहीं पता, हमने ये फाइंड करना है इसको। तो ये एंगल गिवन है हमारे पास, ये फाइंड करना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये है। यहाँ इसके अंदर आ जाए, आपके पास ये साइड है आपके पास 5, और अब हमें कुछ साइन रूल या कोसाइन रूल कुछ चीज जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। दिस इज, तो ये एंगल 50 है आपके पास, ये 22.6 हमने लिया है। तो ये दो एंगल्स गिवन है, तो हम ये भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहां से एंगल ए आपके पास, पहले हम एंगल ए पी डी फाइंड कर लेते हैं, ए पी डी। तो ये आपके पास फिर इस पे हम साइन रूल लगा सकते हैं। जब ये एंगल आ जाएगा तो ये आपके पास 180 माइनस 22.6 प्लस 50, इसको माइनस करेंगे आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 22.6 माइनस 50। तो ये फाइनली आपके पास आ गया है 107.4। ये एंगल आपके पास 107.4 डिग्री है, ये वाला, ये एंगल 107.4 है। अब इसके अकॉर्डिंग ये साइन रूल लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू ये हमें फाइंड करना है, ये पेयर गिवन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बाई साइन रूल, प्रीवियस रूल यूज हो सकते हैं, पी डी ओवर साइन ऑफ, ये हमें एंगल सॉरी ये हमें पी डी साइन ऑफ दिस, ये एंगल आपके पास 22.6 आपने फाइंड किया है, और ये पेयर गिवन हो गया आपके पास। तो ये आपके पास 12 ओवर साइन 107.4। तो यहाँ से पी डी आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे डायरेक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ गया है 12 मल्टीप्लाई साइन 22.6, ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडेड बाई साइन 107.4। यस, इससे हमने डिवाइड कर दिया 4.83। यस, ये वैल्यू है 4.83 वैल्यू आपके पास, क्योंकि ये आपके पास सारी वैल्यू मीटर में है तो मीटर आ जाएंगी। पीडी ये वैल्यू होगी। अब लेंथ ऑफ द स्पोर्ट डी क्यू स्पोर्ट फाइंड करनी है आपने, बिल्कुल इसके लिए भी आपके पास ये साइड गिवन है, ये गिवन है, तो अब ये कंप्लीट फाइंड करके ये साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये एंगल भी गिवन है, और यहां से ये 90 है आपके पास। तो अब हमारे पास जब ये वाली साइड भी आ जाएगी, डी क्यू स्पोर्ट हमने फाइंड करनी है। अब हमें डी क्यू लेंथ, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अब इसके लिए देखें कि ये परपेंडिकुलर 5 और साइड 12, डी क्योंकि मिड पॉइंट है, बिल्कुल इस ट्राइंगल के लिए भी यही है। तो जितना एंगल ये था उतना ही tan आपको ये देगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं बी सी डी आपके पास ये भी 22.6 है। देखें ट्राइंगल को अंडरस्टैंड करें, ये ट्राइंगल बी डी मिड है, ये भी लेंथ 5 है, और ये 12 से हमने tan रूल से टेंजेंट से हमने ये फाइंड किया था 22.6। बिल्कुल सेम ये भी इसी तरह से परपेंडिकुलर बेस है, तो ये भी एंगल इतना ही होगा। जब ये एंगल आपके पास आ गया, अब हम 5 और 12 को यूज करके ये वाली लेंथ टोटल फाइंड करें कितनी है। तो यहां से BC लेंथ आपके पास आती है स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर। तो ये BC स्क्वायर, दिस इज 25, 144, दिस इज 169। तो BC लेंथ आपके पास बन जाती है, BC इज इक्वल टू 13 मीटर। जब BC 13 मीटर है तो QC आपके पास 7 इसमें से माइनस कर दें, और तो ये आपके पास 7 माइनस करेंगे 6 मीटर। तो ये वाली लेंथ आपके पास ओनली 6 मीटर, क्योंकि ये पूरा 13 है, तो ये 6 मीटर आ जाती है। अब आपके पास सिर्फ ये इतनी सी ट्राइंगल बन गई है, ये 6 है, ये 12 है, ये एंगल आपके पास 22.6 है। इसकी ऑपोजिट साइड आपने ये क्यू डी फाइंड करनी है, डी क्यू या डी क्यू। तो भाई कोसाइन रूल, आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये आपके पास डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर 2 इंटू 12 इंटू 6 एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम 22.6। यस, तो ये क्यू था। तो ये आप इसे यूज करेंगे, तो डी क्यू आपके पास डी क्यू स्क्वायर
पहले इसकी वैल्यू बिल्कुल कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू को पुट करके इसको फाइंड कर लें और फिर उसका आप स्क्वायर रूट ले लें। ओके, कैलकुलेटर से हमने ये वैल्यू फाइंड की है, तो ये आपके पास कैलकुलेटर से 47.06 आ गई। अब आप इसको डी क्यू स्क्वायर रूट लेंगे 47.06, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दिस बिकम, ये आपके पास स्क्वायर रूट आंसर दिस 6.86 मीटर, ये आपके पास वैल्यू डी क्यू की आ जाती। तो इस तरह से हम ये सारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। हमने 9 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 हमने 10 तक सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 11 हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यस, क्वेश्चन नंबर 11 हम अपने व्हाइट पेज पे ले जाते हैं। दिस इज हेयर। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें, कैलकुलेटर भी आपके पास होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द फिगर शोज अ क्वाड्रिलेटरल विद द डायमेंशंस एज शोन। ये सारी गिवन है 7 5 6। ए ये साइड है, थीटा ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सूड 2 साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन है। तो बाई कोसाइन रूल ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 6 एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेटर ने सॉल्व करना है, आपका कोई कमाल नहीं है। 25 प्लस 36 प्लस 60 कॉज 92, वैल्यूज डालें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। 25 प्लस 36 माइनस 60 कॉज 92, यस। तो ये 63.1 इसकी वैल्यू आती है आपके पास, स्क्वायर 63.1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट आंसर दिस 7.94 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आती है। अब सिमिलरली थीटा, अगर आप ये 7.494 आ गया, अब आप इसको 7, ये 3 साइड गिवन अगेन कोसाइन रूल, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आपकी 2 साइड है इंक्लूडिंग एंगल के लिए, तो ये आपके पास इनके स्क्वायर पहले होंगे, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और जो ऑपोजिट साइड है वो आपकी यहाँ पे, ये आपके पास दिस 94 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये स्क्वायर यहाँ आ गया। दिस इज 2 इंटू 7 इंटू 5। इसको सबको सिंप्लीफाई करके आप इसका कॉज इनवर्स लेंगे। तो ये कॉज इनवर्स यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे। दिस इज 49 प्लस 25 माइनस, वो हमने 63.1 लिया हुआ इसका स्क्वायर, 63.1, ये माइनस किया हमने, डिवाइडेड बाई 70, यस 70 से डिवाइड कर दें नीचे, तो ये आपके पास आता है 0.1555, दिस 0.15571 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज आती है। लेकिन कैलकुलेटर में ये वैल्यू एज इट इज रहे, यहाँ 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लें। अब थीटा आपके पास ये आ जाएगा जब आप शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर दिस, तो ये 81 डिग्री, 81.04 ऑलमोस्ट, तो 81 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 12। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम अपने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें देता है, 12 और 13 दोनों हम लिखते हैं एक साथ ताकि हम इसे एक ही गो में सॉल्व कर लें। 12 एंड 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके पास आ गया यहाँ पे, यस, इसने होना ही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इन द फिगर डी इज द पॉइंट ऑन सी बी, ये पॉइंट गिवन है सच दैट ए डी 2 सेंटीमीटर है, ए सी 4.5 सेंटीमीटर है, सी डी 3.5 सेंटीमीटर है, एंगल ए बी डी 50 है,
ए डी बी, ये ए डी बी ये एंगल बताना है। देखिए ये इस ट्रायंगल में 3 साइड के बने, बाई कोसाइन रूल हम इसे फाइंड करेंगे इस एंगल को, और 180 से माइनस करके ये आ जाएंगे। तो हेयर फर्स्ट जो है वो फाइंड कॉज ए डी सी। तो डायग्राम को देख के उसके मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए उसकी जो आइडिया है वो डेवलप करते हैं। तो ये 3 साइड गिवन है, ये एंगल इन 2 साइड्स के इंक्लूडिंग है, इनके स्क्वायर फर्स्ट आएंगे 2 स्क्वायर, दिस इज 3.5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3.5 एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल इस एंगल को हम एक्स कह लेते हैं ताकि पूरा लेटर ना लिखना पड़े, कॉज एक्स। और सॉरी ये एंगल तो हमें फाइंड करना था, सॉरी ये इस तरह से नहीं होगा। तो ये आपके पास हाँ इसके आइडिया डेवलप होगा, बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड स्क्वायर यहाँ माइनस होगी 4.5 स्क्वायर। बस वो आइडिया थोड़ा सा जेन कहीं और चला जाता है तो इस वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो जाता। तो ये आपके पास इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जो एंगल फाइंड करते हैं उसकी स्क्वायर माइनस होगी 2 इंटू 3.5। तो ये आपके पास इसके लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद ए डी और सी कॉज इनवर्स, ये वैल्यू निकाल के हम यहाँ फाइंड करेंगे और लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसका कॉज इनवर्स लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा और उसे 180 से माइनस। ओके ये वैल्यू आ गई। बीच में मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में जो टाइम आता है वो हमारा वीडियो में इंक्लूड ना हो, और टाइम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो हमारा जाया ना हो, तो कम से कम जो है ना वीडियो टाइमिंग हो। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमें इनका पता भी लगता जा रहा है, इसके जो टेक्निकलिटीज का। तो टाइम बचाने के लिए हमने ये किया है। तो ये आपके पास कॉज इनवर्स ये वैल्यू आ रही है, इसको डेसिमल के बाद जो है वो हम अप टू दिस 3 4.5 लिखेंगे, उसके बाद हम इसके कैलकुलेटर में एज इट इज रहने देंगे। तो शिफ्ट कॉज इनवर्स दिस और ये, तो ये 106.6, तो ए डी सी ये आपके पास 106.6 डिग्री ये आपके पास बनेगा। इसे 180 से माइनस करेंगे हम, 180 से हमने माइनस किया 106 को, ये वाला एंगल, तो ये आपके पास 73.4 आ गया आपके पास ये वाला एंगल। तो ये इस तरह से ये एंगल फाइंड। अब वो कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी बी, ये सी बी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है लाइन के ऊपर, ये लाइन जो है ये आपकी बेस बनेगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आप जहां बैठे हैं उसकी छत से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बिल्कुल आपके वर्टिकली अबव, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री बनाता है एंगल। अब आपके पास एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसका ये एंगल 73.4 है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब अगर हम ये स्मॉल सी ट्राइंगल कंसीडर करें यहाँ पे, ये तो ये एक छोटी सी ट्राइंगल बनती है आपकी इस टाइप की, इस तरह से ये ट्राइंगल होता है। यहाँ पे ये एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 73.4 है, ये साइड 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज है, ये अपोजिट है। तो सिंपली साइन 73.4 डिस्टेंस ओवर 2, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाला ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ए टू सी बी। सी बी ये पूरी लाइन है, उस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस यहां बनता है, ऐसे स्लोप में नहीं बनता। जैसे आप कमरे में बैठे तो आपके बिल्कुल वर्टिकल डिस्टेंस छत से आपका बिल्कुल अबव होगा, जबकि फ्लोर तो पूरा आपका जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से ये बनता है आपके पास। तो यहां से हम ये लेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 2 इंटू साइन 73.4, 2 मल्टीप्लाई साइन 73.4, तो ये आपके पास 1.9 सेंटीमीटर ये आपके पास डिस्टेंस बनता है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट, लेंथ बी डी, ये बी डी की लेंथ फाइंड करनी है आपने, ये लेंथ के बीच में ये लेंथ फाइंड करनी है। अब ये एंगल आपके पास 73.4 है, ये एंगल 50 है, ये पेयर आपके पास है, ये फाइंड कर। ये भी एंगल हमारे पास किसी तरह से आ जाए तो हम 180 से ऐड करके माइनस करेंगे बी ए डी, तो हमारा साइन रूल लग जाएगा 180 माइनस 73.4 प्लस 50। इसको ऐड करके हम 180 से माइनस करेंगे 180 माइनस 73.4 माइनस 50, यस ये करके माइनस किया हमने, तो 56.6। तो
यस, तो ये आपके पास 56 डिग्री, ये एंगल आपके पास इतना बनता है ए। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी ये ट्राइंगल सिर्फ इतनी सी रह गई है, ये आपके पास एंगल 50 है, और इसका ये पेयर गिवन है आपके पास 2। ये वाला एंगल आपके पास ये है, ये वाला एंगल ये है, और इसकी अपोजिट साइड ये डी बी, ये आपने फाइंड करनी। तो बाय साइन रूल डी बी और साइन ऑफ 56.6, और ये आपके पास 2/sin50, ये पेयर आपके पास गिवन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। डी बी इज इक्वल टू, देखिए बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई 2sin56.6, यस, और डिवाइडेड बाई sin50, यस, ये आ गया। तो वैल्यू 2.79 है, 2.2 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम नेक्स्ट पेज पे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन अ मैप whose स्केल इज 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर, यानी कि आपके पास 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर शो कर रहा है एक मैप पे। फ्रेम इज शोन ऑन द ट्राइंगल एक्स वाई जी, गिवन दैट एक्स वाई 9 है, वाई जी आपके पास 12 है, एक्स जी आपके पास। तो हम एक नॉट स्केलिंग सी अपनी मर्जी से ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं आप इस तरह से, ये दिस वन, इस तरह से। तो ये बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे लें, ये आपके पास इस तरह की हम ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज 12, ये आपके पास वाई जी ले लें आप, जी एक्स आप 8 रख लें, और एक्स वाई ये 9 है, इस तरह की गिवन है। फाइंड द लेंथ इन किलोमीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स जी, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है, इसको हमने किलोमीटर में शो करना। तो वेरी सिंपल, जब आपके पास 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट एक्स, तो रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू 5, डेफिनेटली ये 20 होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, क्योंकि 2 अगर 5 को शो कर रहा है तो 8 20 को शो करेगा, लेकिन रेशियो मेथड से भी हम कर सकते हैं 2 4, दिस इज 20 किलोमीटर, और 9 जो है डेफिनेटली वो आपको 21 देगा। तो ये आ गया आपके पास एंगल वाई एक्स जी, ये एंगल फाइंड करना। अब आपके पास ये 3 साइड्स गिवन है, ये 2 साइड्स है जिनमें ये एंगल इंक्लूडेड है, वाई एक्स जी। तो कोसाइन रूल, यहाँ पे कोसाइन रूल लगेगा आपका। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसके लिए ये एंगल कॉस एक्स 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 9। तो कैलकुलेटर से हम ये एंगल एक्स फाइंड कर लेंगे, जिसे हम वाई एक्स जी भी कह सकते हैं। तो कॉज इनवर्स ऑफ दिस, ये वैल्यू हम फाइंड करके यहाँ पे लिखेंगे। यस, ओके, ये एंगल हमने फाइंड किया, इसको डिवाइड करते हैं। 64 81 माइनस 144, ये 1 आता है, नीचे भी 144 आ रहा है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब इसका कॉज इनवर्स लेते हैं कि जितनी भी वैल्यू बनती है, तो ये आपके पास आता है 89.6, ये आपके ऑलमोस्ट 90 के करीब आ जाता है। ये 6 डिग्री ये एंगल आ गया। अब उसके बाद वो आपसे कहता है एरिया इन किलोमीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ट्राइंगल दिस। अब देखिए, इसको तो आपने फाइंड कर लिया, दिस इज 20 किलोमीटर है, और ये वाला 9 जो है वो ज़ाहिर है 2 जो है 5 को शूट करेगा 1 2 पॉइंट, तो ये आपके पास 22.5 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 किलोमीटर आपका ये। तो आप इसे फाइंड भी कर सकते हैं, ये 9 बन जाएगा, तो ये 45 और 2 से 22.5 किलोमीटर को शो करेगा। तो एरिया के लिए फिर आप क्या करेंगे, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड, क्योंकि ये हमने इसकी सेंटीमीटर की इक्वलेंट फॉर्म बना ली है, 22.5, याद करें ये फार्मूला हम यूज करते हैं 20, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम 89.6 डिग्री, ये प्रोडक्ट ऑफ द साइड, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द साइड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये इसीलिए एक एंगल फाइंड करने के लिए कहा था। अब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर देंगे इसका। तो ये आंसर कैलकुलेटर से हमने इसे कैलकुलेट किया है, तो ये आंसर इसका बता 224.2
99, तो यानी कि आप इसको 225 सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसने किलोमीटर बना लिए थे हमने, किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे किलोमीटर बना लिया तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा।